नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने कहावत सुना होगा, लोहा जितना तपता है, जितना धीपता है, उतना ही उसका नकाशा बेहतर बनता है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि भारत एक बार फिर से उभर के आगे आया है, विश्व विजेता बना है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चाइना से लेके पूरे पाकिस्तान में दोस्तों तहलका मचा हुआ, क्योंकि भारत ने वो कांड कर दिखाया है जो आज तक ना कोई सरकार कर पाया था। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, भारत ने इतिहास के 70 साल में पहली बार इतना बड़ा कारनामा किया, क्योंकि भारत ओपनली दोस्तों दुनिया का सुपर पावर बन गया है। और ये बात कौन बोला है? दुनिया के 27 देश ने बोला है। उन्होंने साफ तौर पे चीन को तोड़ने के लिए, चीन को बर्बाद करने के लिए, चीन को खंड खंड बांटने के लिए भारत का ओपनली समर्थन करके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। भारत को बोला है कि आप तैयार रहिए, हम लोग मिलकर चीन पे अटैक करेंगे, रातों रात चीन को खंड खंड में तोड़ देंगे। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, चीन ओपनली धमकी दिया है। चीन ने साफ तौर पर बोला है कि भारत चाहे कुछ भी कर ले, 27 देश के साथ मिलकर कुछ भी कर ले, हमारा सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि हम तो पहाड़ है, भारत हमारे सामने में बच्चा है, हमसे लड़ेगा तो खुद ही भारत को चोट लगे। दोस्तों, चीन ने बहुत कुछ कहा है, और बड़ी बात तो यह है, भारत के जवाब से चीन बौखला गया है, चीन को डर लग रहा है कि अब आगे क्या होगा। दोस्तों, हम लोग पूरा खबर देखिए जाने आखिरकार हुआ क्या है और किस प्रकार भारत ने चीन को ईंट से ईंट बजा दिया है। क्योंकि जो चाइना कल तक बोला था कि हम तो अब महाशक्ति बन जाएंगे, हम तो आने वाले समय में बहुत ही तगड़ा बन जाएंगे, हमारे पास बहुत अच्छा मौका आ चुका है, दोस्तों उसका पानी निकल चुका है। बड़ी बात यह है कि भारत के डर से आज चीन के जो टीवी चैनल है वहाँ पे केवल भारत का ही नाम लिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत ने जो किया है ना, ये अपने आप में अब तक का सबसे खतरनाक फैसला है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, कल क्या हुआ? कल 8 मई था, कल यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में मीटिंग हुआ। बड़ी बात तो यह दोस्तों, पहली बार ऐसा हो रहा है। आप जानते हैं हाल ही में मार्च महीना में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में मीटिंग हुआ था दोस्तों, 27 देश के साथ। किसके साथ? अमेरिका का मीटिंग, यानी कि जो बाइडेन का मीटिंग हुआ था। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के बाद दूसरा देश भारत बना है ना, जिससे ईयू के तमाम देश यानी कि यूरोपियन यूनियन के तमाम देश इधर मीटिंग किया। दोस्तों, पूरे दुनिया बौखला गया, चाइना में हड़कंप मचा, क्योंकि ये ओपनली हुआ है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने मान लिया है कि अमेरिका के बाद पावरफुल अब केवल भारत ही है, इसीलिए भारत के साथ मीटिंग किया। अब चलिए जानते हैं आखिरकार इस मीटिंग में हुआ क्या है और क्यों चीन में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, इस मीटिंग में मुख्यतः 3-4 बात हुआ है, और बड़ी बात यह है कि इसमें खासतौर पे जर्मनी को जमकर धुलाई किया है। दोस्तों, अब जानते हैं ना जर्मनी हाल ही में क्या किया है। जर्मनी हाल ही में एक मोर्चा खोला हुआ था भारत को बदनाम करने का, भारत को खासतौर पे पूरी दुनिया में अलग थलग करने का। लेकिन कहते हैं ना, जिसके हाथ ऊपर वाला का हाथ हो ना सर पे, वो कभी भी पिछड़ सकता ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पे साबित हो गया है, और जर्मनी चारों खनचित हो गया, क्योंकि यूरोप के तमाम देश ने जर्मनी को जमकर लतार मारा है। दोस्तों, अब जानते हैं जब मीटिंग हो रहा था यहाँ पे पहला मुद्दा ये उठा, सबने कहा कि हमारा भारत के साथ अब बहुत जल्द FTA साइन होगा। दोस्तों, अब जानते हैं ना 2013 में भारत और EU के बीच में बहुत भव्य मीटिंग हुआ था। उस समय लगभग तय हो गया था, खासतौर पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, लेकिन उस समय मनमोहन सरकार और EU के बीच में बात नहीं बन पाई थी। दोस्तों, उसके बाद तो EU खासतौर पे भारत के साथ FTA करने से साफ मना कर रहा था, और बड़ी बात यह है कि 8 साल लग गया। अब दोस्तों 2021 है, और अब की बार ओपनली EU ने फिर से एक्सेप्ट किया कि नहीं भाई, बहुत देर हो गया है। चाइना ने इसका फायदा उठाया है, जैसे ही भारत से हम दूर हुए, चाइना ने पूरा EU में पकड़ लिया है, EU को कमजोर कर दिया है। EU में चाइना वायरस की तरह घुस चुका है, और इसीलिए भारत के साथ अब बहुत जल्द FTA साइन होगा। भारत खासतौर पे EU का सबसे बड़ा बाजार होगा, EU का सामान भारत में बिकेगा, भारत का सामान EU में बिकेगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं ना, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, EU और भारत के बीच में 115 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। दोस्तों, 115 बिलियन डॉलर अपने आप में बहुत बड़ा रकम होता है। 27 देश के साथ व्यापार हुआ था, और खासतौर पे अगर ये FTA हो गया तो समझिए भारत रातों रात दोस्तों सुपर पावर बन जाएगा, और चीन दोस्तों खासतौर पे धक्के मार के यूरोपियन यूनियन से बाहर कर दिया जाएगा। और इसीलिए चीन ने धमकी दिया है। चीन के खास तौर पे मीडिया ने बोला है कि EU चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भारत के साथ ये फ्री ट्रेड करके कुछ नहीं होने वाला है। भारत EU का जो तमाम जो आवश्यकता है, जो सामान चाहिए, वो पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत को अपना ही पूरा नहीं हो पाएगा, तुम्हें क्या बचेगा। दोस्तों,
चीन ने मजाक उड़ाया, बोला है कि ईयू क्या मूर्खता कर रहा है, ईयू का नेता क्या मूर्खता कर रहा है, वो भी भारत से हाथ मिला रहा है, एफटीए कर रहा है, भारत सामान्य देगा, लेकिन चीन और ईयू का रिश्ता खराब हो जाएगा, ईयू के पास मौका है संभाल। दोस्तों चीन ने ईयू को धमकी तक दे दिया है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अंदर ही अंदर चीन को भय लग रहा है कि अब क्या होगा, यहाँ पे तमाम लोकतांत्रिक देश यानी कि ईयू का तमाम लोकतांत्रिक देश और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अब एक हो चुका है। क्या पता हमें सब अलग थलग कर दे, और जैसे ही अलग थलग होंगे तो हम कहाँ बेचेंगे सामान, भारत से रिश्ता खराब है ही, अमेरिका से रिश्ता खराब है ही, और अगर ईयू भी हमको बहिष्कार कर दिया तो कहाँ बेचेंगे। जापान तो ऑलरेडी बहिष्कार कर चुका है, इतने नहीं ऑस्ट्रेलिया बहिष्कार कर चुका है, खासतौर पर कनाडा बहिष्कार कर चुका है, तो हम तो लूट जाएंगे दोस्तों। इसीलिए चाइना ने ईयू को धमकी दिया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे एक कांड और हुआ दोस्तों, भारत ने खासतौर पे एंजेला मर्केल को सबके सामने में धोया है। आप जानते हैं जब एंजेला मर्केल का भाषण आया, पता क्या बोली, उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ देश है जो वैक्सीन छुपा रहा है, अपने वासियों को लगा रहा है, खासतौर पे दुनिया में वैक्सीन का किल्लत पड़ रहा है, लोगों को वैक्सीन चाहिए, कुछ देश अपने आप को महाशक्ति मानता है लेकिन अपने आप को केवल बचा रहा है। दोस्तों एंजेला मर्केल खासतौर पे मोदी जी को घेरना चाह रहा था, खासतौर पे भारत को घेरना चाह रहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद आप जानते हैं ना, भारत समर्थन में माल्टा हो गया, इतना ही नहीं फ्रांस ओपनली मैदान में आ गया और सबने लतार मारा। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि 27 देश में से केवल 2 से लेकर 3 देश जर्मनी का साथ दिया, 27 में से केवल 2 से लेकर 3 देश जर्मनी के साथ दिया, बाकी 25 देश ओपनली भारत के समर्थन में खड़ा रहा। बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे देश ने ओपनली बोला कि भारत के लिए हम कुछ भी कर देंगे। फ्रांस ने ओपनली बोला कि कुछ देश यहाँ पे गुरु ज्ञान दे रहा है, बहुत ही बड़े बड़े बात कर रहा है। दोस्तों खासतौर पर फ्रांस ने जर्मनी को बोला कि ये जर्मनी बहुत ही दोगला किस्म का देश है। एक तरफ जहां भारत को बोलता है कि भारत वैक्सीन हब बनने वाला है इसे रोको, दूसरी ओर भारत से वैक्सीन मांग रहा है। जर्मनी का आखिरकार कोई नीति है ही नहीं। जर्मनी को अगर सचमुच में वैक्सीन चाहिए तो सबसे पहले भारत को यहाँ पे दोषी ठहराना बंद करे। भारत क्या करेगा, भारत का मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी कुछ दिन पहले रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया था, इसीलिए भारत में वैक्सीन बनना बंद हो गया था। और ये जर्मनी जो डींग हक रहा है ना, जर्मनी को अपने हाथ में होना चाहिए, क्योंकि जब भारत के पास कोई मजबूरी नहीं था उसमें भारत ने सबको वैक्सीन दिया था, वो भी फ्री में, यानी कि दुनिया के गरीब से गरीब जिसको बांटा था। भारत ने हद से भी ज़्यादा मदद किया था, जितना काम अमेरिका नहीं कर पाया, जो काम यूरोप वाला नहीं कर पाया, वो काम भारत ने किया था। दोस्तों खासतौर पे माल्टा और फ्रांस ने पहले जर्मनी का औकात दिखा दिया, बोल दिया कि आप लोग हद में रहे, आप लोग अपने आप को महाशक्ति मानते हैं ना, लेकिन दुनिया में मुसीबत आया तो भारत ने सबको बचाया है। आप देख लीजिए इतिहास, चाहे हाइड्रोक्लोरोक्विन हो या फिर खासतौर पे वैक्सीन हो, सबने भारत को ही दिया, भारत ही सबको वैक्सीन पहुंचाया है। और यहाँ पे जर्मनी गुरु ज्ञान बांटना बंद करे, नहीं तो आने वाले समय में सचमुच में वैक्सीन के लिए तरस जाएगा। भारत जब अपने पे आ जाएगा ना तो वैक्सीन के लिए तरसा देगा। दोस्तों यहाँ पे भारत ने फिर से विनम्र और प्यार से बोला है कि हमें किसी से कोई दुश्मन नहीं है, हम केवल मानवता के लिए सोचते हैं। दुनिया में हम सबको वैक्सीन पहुंचाएंगे, हमारे पास कच्चा माल आ चुका है और हमारा तमाम कंपनी एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पे भारत ने इशारों में जर्मनी का औकात दिखा दिया, बोल दिया कि भाई ये जर्मनी बहुत ही झूठा देश है। देखो कल तक यही क्या बोला था WTO में कि हम वैक्सीन का पेटेंट मुक्त नहीं होने देंगे, वैक्सीन के लिए हम लड़ेंगे, किसी कंपनी को नहीं डूबने देंगे। जब वैक्सीन पेटेंट मुक्त होगा ही नहीं, जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहेगा तो हम लोग कैसे वैक्सीन बनाएंगे, हमारा तमाम कंपनी बैठा रहेगा, तो आखिरकार पूरी दुनिया में वैक्सीन कैसे पहुंचेगा। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि आप लोग भी खासतौर पे बाइडेन का चले, जिस प्रकार से जो बाइडेन ने वैक्सीन का पेटेंट फ्री कर दिया है, जर्मनी को भी करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में दुनिया के तमाम देश में ये वैक्सीन पहुंच सके और फ्री में पहुंच सके, सस्ता में पहुंच सके। और इसके लिए मैं शपथ लेता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं कोने कोने में पहुंचाऊंगा, जर्मनी को जितना वैक्सीन चाहिए उतना मैं दिलवाऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जर्मनी का अलग ही चाल था, समझ रहे हैं ना, वो है अपने को बचाना। जर्मनी जलद से ऐसा बोल रहा था, सिंपल सी बात है, जर्मनी को वैक्सीन नहीं चाहिए, वो खुद को सुपर पावर बनना चाहता है, अपने आप को आगे ले जाना चाहता है।